एक खबर आई कि भैया एक रूमर चला, खैर खबर तो क्या, रूमर चला कि भैया पाकिस्तान में 2 जहाज के बीच में मिड एयर कोलिजन हुआ है। रूमर चला, खबर नहीं भैया, पहले खबर फिर रूमर चला। एक खबर आई कि भैया एक अभी रूमर कह रहा था, अभी खबर। J10C है और एक F-16 है। दूसरी खबर कहती है भैया दोनों ही J10C है। ये भारतीय तज्जिया निगार हैं डेफ टॉक्स बाय आदि भाई। इनको रात को ख्वाब में आया कि पाकिस्तान के F-16 और J-10C आपस में टकरा गए हैं और तबाह हो गए हैं। हुआ वाकया हुआ है जी जनाब कामरा एयरबेस के पास। ये चीज कहाँ हुई? ये चीज हुई कामरा में, PF मिनास। ठीक है, नाउ देखिए, PF मिनास कामरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एयरबेस। इनका वहां पर थोड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी भी है जहां पर ये अपनी फ्लाइट टेस्टिंग और ये सब भी करते हैं। और उसके साथ में इनकी फैक्ट्री भी है जहां पर ये JF-17 बनाते हैं। बनाते क्या है मतलब, स्क्रू ड्राइवर गिरी करते हैं। यानी कि वे जेलिसीपन इतना है कि स्क्रू ड्राइविंग करते हैं, यानी कि पार्ट्स चाइना से आते हैं और ये स्क्रू ड्राइविंग करते हैं। अगर JF-17 सिर्फ चीन का होता, अगर चीन से मंगाया था, चीन खुद ना चलाता, यहीं से ये पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि चीन नहीं ये तैयार चला सकता। और क्योंकि इसका 50 से अबव% जो है पाकिस्तान में तैयार हो रहा है और बाकी जो चाइना से चीज़ें ला के यहाँ पर जोड़ी जाती हैं। हम अपने HAL को बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर गिरी। दिस इज स्क्रू ड्राइवर गिरी एट बेस्ट। इनका जहाज डब्बों में आता है, ऑल पाकिस्तानीज डू इज डब्बा का कवर निकालते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं और उसको उड़ाते हैं और कुछ नहीं करते ये लोग। तो क्या करता है, कभी एनीवेज झक वापस मारता आते है। हैं। तो क्लेम इज कि 2 जहाज किसी चीज में कुछ करते करते चिपक गए एक दूसरे से। कुछ ठीक है, करते करते चिपक नाउ इफ इट्स टू गए। यार कैसी फनी J10Cs, रिपोर्टिंग है। देन इट्स अ मैटर ऑफ वरी, क्योंकि यार दोनों तो चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट हैं। बोथ ऑफ देम शुड बी एबल टू पिक अप ईच अदर। अगर एक J10C है और एक F-16 है, फिर भी समझ में आता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, डेटा लिंक्स आर नॉट कनेक्टेड एंड वो सब चीजें हैं। तो ये चैटर है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा इसका। नो डिनायल विल कम, नथिंग विल झूठी खबर पे कौन सा डिनाइल आएगा, कौन सा कंफर्मेशन आएगी। कम, बिकॉज देखिए आपको इन चीजों को एनालाइज करना पड़ता है एज ओसिंट। क्योंकि पाकिस्तान भारत की तरह तो है नहीं कि भैया क्रैश हो जाता है एकदम से खबर आती है कि भैया ये हुआ है, ये पायलट है, ये ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपेंड, ये करके पूरा क्लियर खबर आ जाती है। तो जब आपको ऐसी चीज को स्टडी करना होता है, आपको ये जो बेस मैंने आपको बोला कामरा, इसमें एक्टिविटी क्या चल रही है, सॉटी रिदम्स कैसी चल रही हैं, रोटरी विंग की एक्टिविटी अलेजेड क्रैश साइट के ऊपर कुछ दिखी है, हैंगर वहां पर अंदर बेस एक्टिविटी क्या दिखी है, इज देयर बीइंग फ्लाइंग आफ्टर दैट और नॉट। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा बताती है। देखिए जब अलग क्रैश होगा तो कंप्लीट रेडियो साइलेंस करा जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सबको बोला जाएगा 1 सेकंड के अंदर, भैया जस्ट शट अप, डोंट टॉक अबाउट दिस। क्योंकि होता क्या है, इवन इफ सम कोई सुन रहा है, एनिमी होते हैं वो सुन रहे हैं, सडनली इफ दे पिक अप ऑन ऑल दिस स्टफ, you've had it, आपके पूरे कोड्स भी गए और ऊपर से आपकी इंफॉर्मेशन भी गई। ये दो चार लफ्ज इंग्लिश के आगे हैं, वो बस वो छाप दिए हैं। वो क्या कहते हैं, बोल बोल के दूसरों को, अपने ही IQ लेवल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। पीछे आप इनके बैजेस देखिएगा, ये कमांडो, नीचे भी कमांडो, और यानी कि दो दो बैजेस गाए होंगे इनकी लेफ्ट साइड पे देखिएगा। ये तज्जिया निगार हैं जी। कई बारी क्या होता है, अगर बेस के पास कहीं पे गिरा हो तो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है फ्लाइट्स की। ठीक है, उसके बाद फाइटर्स के अंदर होता है, जैसे अभी तेजस के साथ हुआ, तो एकदम से एक लहर सी दौड़ती है, बट एग्रेसिव मैन्यूवरिंग को जरा थोड़ा सा बोलते हैं ठंडे हो जाओ, जस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज टिल द टाइम वी डोंट नो व्हाट द फॉल्ट वाज, तब तक जस्ट काम डाउन। तो यू डू मैनूवर्स, बट एकदम हाईली एग्रेसिव मैनूवर्स नहीं करते आप। इंटरनल ऑडिट्स करते हो, जाके चीजें देखते हो, भैया क्या है वहां पर, तो चाइनीज भी होंगे कि यहाँ पर जाके भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर्स यूज में आते हैं, फायर के यूज में आते हैं, तो ये सब चीजें भी होती हैं। अब पाकिस्तान है, मेरे को पता नहीं इनका SOP क्या है कि फायर वायर को बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि अब भैया अफसराने पाक का वहां पर तो नाक कट जाएगी अगर फायर वाले को आके कुछ करना पड़े। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइम पे जो मैंने अभी तक पिकअप करा है अराउंड दैट एयरपोर्ट, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। ठीक है, समथिंग इज हैपेंड, क्योंकि देयर इज सप्रेशन ऑफ। भाई इसने ठान ली है कि कुछ हुआ है, कंटेंट देना है, क्योंकि इसके पास तो कंटेंट है ही नहीं है ना, क्योंकि इसकी नीच ही फाइटर जेट्स के मुतालिक है और इसने डिफेंस पे बात करना है, तो इसने कहना ही है।
कुछ हुआ है, यानी इसे गिरा के हटना है अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करनी है कि लोग मान जाएं, इसके आईक्यू लेवल के लोग जो है वो मान जाएं कि भाई कुछ तो हुआ है, पाकिस्तान छुपा रहा है भाई। ऑफ कम्युनिकेशन विच इज हैपनिंग, या तो ये एक गिरा है, या डैमेज हुआ है किसी एक्सरसाइज में, या फिर जो एवरीबॉडी इज सेइंग कि मिड एयर टांग बोलते हैं ना, घंटी बज गई है। देयर वाज अ मिड-एयर स्क्रैम्बल टांग, मोमेंट, और ये इतनी इनके, घंटी बजी। वहां पर काफी इनकी इनके चैटर में रिपोर्टिंग का मैंने तरीका चेक करा देखिए। जाके, एक एक 2-3 हेलीकॉप्टर लो एल्टीट्यूड में साउथ वेस्ट वहां से उड़े, 25-30 मिनट तक उड़ के वापस आए हैं। सो दे फॉलोड अ सर्टेन पैटर्न। ये पैटर्न क्या होता है कि जिस एरिया के अंदर जहाज गिरा हो, वहां पर पता लग जाके गया दे भाई, विल सी। इनको खबर पहुंच गई है, 2-3 ना लोग होता क्या है, इफ एल्टीट्यूड देयर पे इज अ टू उड़े शिप हैं। फॉर्मेशन डूइंग समथिंग विद ईच अदर, अगर वही दोनों को हाथ लगी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना, अनटिल अनलेस लोकल कॉल्स आए और ये सब चीजें आए आपको। एक अकेला किसी पहाड़-वहाड़ में कहीं जाके गिरा है, अगेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू गो रिट्रेस द स्टेप्स एंड सी कि भैया यहाँ पर हमने लास्ट ट्रैक किया था, यहाँ से कहाँ-कहाँ जा सकता है। ही वाज फ्लाइंग एट 800 किलोमीटर्स एन आवर, तो उस पॉइंट से अगर आप एक 800 किलोमीटर्स एन आवर, पहले क्या कह रहा था स्टार्टिंग में कि कामरा के करीब गिरा है या कामरा एयरबेस के पास गिरा है, अब क्या कह रहा है पहाड़ों वगैरह में गिरा है। यहाँ से अंदाजा लगाएं। का अगले 3-4 मिनट का आप लगाओ कि अच्छा भाई वो 10,000 फुट पे था, उसको इतना टाइम लगेगा नीचे आने में, तो इतने टाइम पे ये 800 किलोमीटर के स्पीड में वो इस पॉइंट से कितना दूर जा सकता है, एंड देन यू काइंड ऑफ सर्च पैटर्न बना के आप इसको सर्चिंग शुरू करते हो। बट ये यानी कि वो गुब्बारा था जो इतनी फुट के हाइट पे गया और ऊपर से आते हुए उसे घंटों लग जाएंगे। भाई सेकंड्स का काम है बेवकूफ। 20 से 25 मिनट में वापस भी आ गए। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये 20 से 25 मिनट में वापस आ गए, या तो भैया वहां पर कुछ है ही नहीं उठाने के लिए, गॉन इनसाइड, खत्म। वहां पर फिर वो ग्राउंड गोन इनसाइड खत्म। भाई साहब ने ठान लिए कि आज गिरा के जाना है, आज लोगों को तसल्ली दे के जाना है, कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई, तो ये मान है, इसलिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल करी है। टनम। फोर्सेस पहुंच गई, उन्होंने अपने आप उठा लिया जो उठाना था। प्लस सुबह से मैंने मतलब कोशिश करी, अब ये बड़ा मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, पाकिस्तानी तो कोई कोई फोन तो है नहीं कि हाँ भाई तेरे वहां पर फ्लाइंग हो रही है। नॉर्मल सॉर्टीज विल बी अबाउट 8 to 14 सॉर्टीज। इनकी रिपोर्टिंग का अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए कि पहले ये कह रहा था कि जनाब खबर है, फिर कह रहा है जनाब रूमर्स है, और अब कह रहा है कि भाई फ़ोन तो है नहीं, वहाँ पाकिस्तान लगा के पूछ रहे भाई तुम्हारे तो यहाँ फ्लाइंग हो रही थी। यही थे अंदाज़ा लगाना। पाकिस्तान की, ठीक है, 8-9 सॉर्टीज होती होंगी एक एयरबेस में से, वहां पर थोड़ी टेस्टिंग टूस्टिंग भी चलती रहती है, तो रिपेयर के लिए आते हैं जहाज। JF-17 का भी ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, तो दे कम फॉर रिपेयर। आई एम नॉट सेइंग अच्छा एयरक्राफ्ट बुरा एयरक्राफ्ट, एनी एयरक्राफ्ट गोस फॉर मेन रिपेयर। बुरा है तो ज्यादा जाता होगा। तो अभी ये एक पैटर्न अगर कहीं पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम लोग कि इनका कहीं पे सॉर्टी ड्रॉप हुआ है। पाकिस्तानीज़ होता क्या है, जैसे ही इनका कोई क्रैश होता है ना, इंडिया में द एग्रेशन एक्चुअली बिल्ड्स अप, क्योंकि लोग बोलते हैं यार वी विल फ्लाई। जब कोई क्रैश होता है सारे टेक ऑफ कर जाते हैं। पाकिस्तान में उल्टा होता है, सारे बैठ जाते हैं एकदम से ही। वो नहीं 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 नहीं। एंड दूसरा चक्कर क्या है, यानी इनकी जेलसी का अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए, ये चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, यानी कि जितना हो सके अपनी वाव को बेवकूफ़ बनाते रहो कि ये पाकिस्तान का नहीं है। अगर बेवकूफ़ अगर चाइनीज़ होता, चाइना फ्लाई करता है, चाइना JF-17 क्यों नहीं उड़ाता। अभी आपकी अकल पे मातम करने का दिल करता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, पाकिस्तान का आइडिया है, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, आप इसे चाइनीज़ ही समझते रहेंगे और ये घर में घुस के आपके सबक सिखाता रहेगा। दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, दिस इज अ चाइनीज एयरक्राफ्ट। तो क्या पाकिस्तान वाला कुछ करने की कोशिश कर रहा था, इट वेंट आउट ऑफ हैंड एंड इट वेंट टंग इन द ग्राउंड समवेयर। अब ये तो थोड़ा टाइम बताएगा, बट एक चीज यहाँ और ये घंटा था, टन टन इसकी लगाई हुई इसे बेवकूफ़ ने, और पीछे ये देखिए बैजीज ऐसे लगाए हैं, ये इसका जैसे क्रॉकरी का स्टोर हो। पर मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे क्रैशेस, ऐसे ओ जी एक इंसिडेंट हो गया, एक जी इजेक्शन हो गया, इंजन फ्लेम आउट हो गया, ये वो ऐसे ऐसे आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां पर पाकिस्तान को ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी पड़ेगी। और ये है कवर अप फॉर व्हाट दे लॉस्ट इन ऑपरेशन सिंदूर। बट वी लॉस्ट 6-0 और यू लॉस्ट 7 एयरक्राफ्ट्स।
प्लस ड्रोन्स। ठीक है, ये हमेशा होता है, जिसको लॉस ऐसे कवर करना होता है ना, तो फिर वो 6 महीने तक 8 महीने तक क्रैश अभी दिलाता रहता है तेजस लोगों के को। जो क्रैश थे वो बाहर ही नहीं निकले, और नाउ ये लेट्स सी, नहीं 2 इन्होंने गिरे हैं कांड कि कर 1 दिए। गिरा है, डिफिकल्ट टू टेल, बट समथिंग हैज हैपेंड इन दैट एरिया, दैट मच आई कैन टेल यू। आग शाग लगी है, बड़ी जोर से आवाज आई है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हमें आई नहीं, यानी कि वो इतने मील माइल्स फासले के बाद इन्हें वो आवाज पहुंच रही है, टन, हमें नहीं आई वो। कुछ हुआ है इन दैट रीजन। अब कोई मेरे को यहाँ पर नीचे को लिखेगा आई स्टे अक्रॉस कामरा, आई हैवंट हर्ड एनीथिंग। अबे भाई, अगर कामरा के पास आके गिरता, यू वुडंट हैव हर्ड एनीथिंग, यू वुड हैव सीन इट गॉन ऑन योर हेड फर्स्टली। स्टार्टिंग में देखा क्या कह रहा था कि कामरा के पास गिरा है या कामरा के अंदर गिरा है, तो अब क्या कह रहा है, अरे कामरा के पास गिरा ही नहीं है, दूर गिरा है। यार इतनी बेवकूफाना रिपोर्टिंग है इस बंदे की, आप भी सर पीटते रह जाएंगे। सो इट्स हैपेंड समवेयर ऑफ, एंड अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज, एग्रेसिव मैन्यूवरिंग एक्सरसाइज चल रही है, दे वोंट डू इट ओवर पॉपुलेटेड एरियाज। पाकिस्तानी में इतना तो दिमाग आई होप है, बट जिस तरह की अभी तक फीलिंग आ रही है कि भाई, यानी कि उसने बोंगी मारी है ना, बोंगी को कवर अप करने के लिए उसने कहा जी पाकिस्तानियों में इतना दिमाग है। यानी कि पाकिस्तानी पहले उन्होंने कहा जी जहाज जो है कामरा के पास गिरा, फिर वो कह दिया जनाब नहीं कामरा के पास नहीं गिरा, वो पहाड़ों के पास गिरा है। अगर कोई कामरा से उठ के कहता भी है तो साथ में ये भी कह दिया कि जनाब पाकिस्तानियों के पास इतनी अकल ज़रूर है। यानी कि सारा सिस्टम बराबर कर दिया। ठीक है, समझिए इसकी इसकी इनके पास कंटेंट कोई नहीं है, और ये बोंगियां मार रहे हैं आप। वहां से एकदम शांति, ये वो, दैट टेल्स यू कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज हाउ पाकिस्तानी एयरफोर्स रिएक्ट्स व्हेन दे लूज समथिंग। नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस स्टफ, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस अगर आप करें, तो सिनेरियो 3 बनते हैं, 3 या 4 सिनेरियो बनते हैं। ठीक है जी। एक है कि एक गिरा, मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी आई विल पुट इट एट अबाउट 50-55%। दूसरा है कि भैया एक मिड एयर इवेंट हुआ, कांटेक्ट इवेंट। कांटेक्ट इवेंट क्या होता है? फ्लाइंग क्लोज, थोड़ा सा क्लिक हो गया, उसमें या तो बड़ा जबरदस्त डैमेज हुआ है, बड़ा इमरजेंसी में इन्होंने निकाला है, इजेक्शन हुआ है, समथिंग लाइक दैट, डोंट नो। प्रोबेबिलिटी इज अबाउट 25-30%। कभी रिपोर्टिंग करता है जी गिरे हैं, कभी रिपोर्टिंग करता है जी 20% डैमेज, कभी रिपोर्टिंग, समझ से बाहर है यार इसकी रिपोर्टिंग। अगर आप मज़ीद सुन सकते हैं तो सुनते रहिएगा, मैं यहीं से बंद कर देता हूँ इसकी भोंडी रिपोर्टिंग पे। मुझे ऐसा शख्स जिसे जो कि अभी सीख रहा है जर्नलिज्म, ठीक है, वो यहाँ तक कह रहा है कि जनाब ये बोंगियाँ मार रहा है, तो आपकी क्या हालत होगी। इसकी सिनेरियो 3 है कि इज सिवियर फ्लाइट एरर, भैंस के यहाँ बुंडी लग गई उसकी, तो मतलब हालत खराब, जहाज पूरा खत्म, एकदम बैंड बज गया उसका, and a near crash happened, but just bloody at the nick of time the pilot saved it. Probability is about 15 to 20%. And scenario D की दो JF-17 सॉरी J-10Cs या एक J-10C और एक F-16, well I'd give it about 25%. ठीक है, so it's but everything contradicts a 2 jet loss. Let me just say this, ठीक है, in all honesty मेरे को लगता है कि एक कहीं ना कहीं का कुछ गिरा है, something has happened, and उसके बाद वहां पर पूरा कॉम शट आउट हुआ है, which is how the Chinese would like to actually deal with it. चुप, completely shut. I don't care तुम्हारा पायलट मरे, जो मर्जी मरे, don't say a word. Does make sense. तो अगर फाइनल असेसमेंट अभी तक जो डेटा आया है, आई कुड बी रॉन्ग, दिस इज जस्ट असेसमेंट, दैट कुछ हुआ है वहां पर। एक का तो मेरे को काफी सर्टन लग रहा है, दो थोड़ा तरले मारा है भाई, ओके एक मान फेयर लो, इनफ, नहीं मान दो लेते हैं, भी बट मान आई लो फाइंड यार, इट अ लिटिल मान लो वियर्ड तो सही ना। टिल द टाइम आई डोंट सी समथिंग। अपने लोगों को कह रहा है बेसिकली। तो अगला क्या देखें? अगर आप देखेंगे कि J-10Cs इनके उड़ने थोड़े कम हो रखे हैं, पाकिस्तानी F-16 के साथ इनकी एक्सरसाइजेस करनी बंद कर देता है कि यार वो सारा पता नहीं चलता, दोनों ठुक जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है यार, एक एक मर गया मेरा, ये हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर इट इज। एंड कहीं ना कहीं चाइना से थोड़ा सा गुस्सा दिखना शुरू हो जाता है, तो यू विल बी एबल टू मेक आउट कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब मैं इनवाइट करूंगा पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरान पाक के साथ कि साहब जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने जहाज तोड़े हैं आपने, बता दीजिए।
कोई बात नहीं। अगर आप ऐसी ही वीडियोस पर हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।